काशी साहब बताएं कि 4 सालों में 4 दफ़ा डकैती, ये कौन लोग हैं? ये तो लगता है मुझे भेती नहीं लग रहे। सारी बात भेद के बगैर का कोई काम होता ही नहीं है। जब भेती होता है इसके अंदर फिर ये काम होता है ना, उसके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। आखिरी डकैती आपकी कब हुई और कितने पैसे यहाँ से गए? आखिरी डकैती 9.5 लाख की हुई है पिछले साल 2024 में, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में, ठीक है। 9.5 लाख का नुकसान हुआ है इसमें। तो तकरीबन 6-7 महीने मगर इनके डकैती के मगर हम गए हैं, जलील हुए हैं और कुछ भी नहीं बना इसका अभी तक कुछ नहीं बना। कुछ भी नहीं बना। और जो पिछली 3 दफ़ा डकैतियाँ हुई हैं उसका भी कुछ नहीं बना। उसका कुछ भी नहीं बना। ना तो कोई रात की तरीके में आते हैं, ये दिन दिहाड़े आते हैं, आप फुटेज में भी देख सकते हैं। और बड़ी बेदर्दी से आते हैं, इनको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। वो आते हैं, इनको हरासा करते हैं और अंदर घुसते हैं। 3 लोग हैं और वहाँ से रकम उठाते हैं, लिफाफे में डालते हैं और मोटरसाइकिल बड़े आराम से लेकर चले जाते हैं जैसे इनके बाप का पैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और इस टाइम मैं मौजूद हूँ शादरा वंडाला पुल के पास। और यहाँ पर 4 साल से मुसलसल डकैती हो गई है। सबसे पहली डकैती जनवरी के महीने में हुई, उसके बाद 2 दफ़ा डकैती अगस्त के महीने में हुई और फिर अक्टूबर के महीने में हुई। आज से पहले हमने आपको वीडियो का एक दिखाई थी जहाँ पर इकरार मोबाइल से, जहाँ पर हर साल अक्टूबर के महीने में डकैती होती थी। वो जो निकला वो सब इंस्पेक्टर निकला, वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन अभी तक कासमी मोबाइल पे इस टाइम मौजूद है। यहाँ पर 4 दफ़ा डकैती हो गई लेकिन अभी तक इनके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। इनकी रकम, भारी रकम यहाँ से चोरी होती है। इनका जो काम है वो जैज़ कैश, ईजी पैसा और बिल्स कलेक्ट करना। और यहाँ पर वो मंज़िल पर आए लोग और उन्होंने डकैती की। फुटेज आपके सामने आप देख सकते हैं, वो चल भी रही है। आए, ऑनर हमारे साथ शॉप के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशी साहब बताएं कि 4 सालों में 4 दफ़ा डकैती, ये कौन लोग हैं? ये तो लगता है मुझे भेती नहीं लग रहे। सारी बात भेद के बगैर का कोई काम होता ही नहीं है। जब भेती होता है इसके अंदर फिर ये काम होता है ना, उसके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो हमारी समझ से बालातर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पास ही नज़दीक ही चौकी है हमारे नज़दीक। कौन सी चौकी है आपकी? ये शादरा फरोज वाला चौकी। फरोज वाला चौकी है। फरोज वाला चौकी ठीक है। जी। जब भी इधर जाते हैं जाकर प्लेन लिख लेते हैं और साथ चलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जलील बहुत ज़्यादा करते हैं हमें ये। जब कोई ताउन नहीं कर रहे आप? तावन करते हैं थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, बस दिखावा करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो खर्चा पानी भी लगाते होंगे जाहिर सी बात है। ज़ाहिरी बात, खर्चा पानी हर चीज़ लेते हैं। जितना कैश गया होता है उससे ज़्यादा ऊपर लग जाते हैं, तो फिर भी पहले कुछ भी नहीं पड़ता। आखिरी डकैती आपकी कब हुई और कितने पैसे यहाँ से गए? आखिरी डकैती 9.5 लाख की हुई है पिछले साल 2024 में, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में, ठीक है। 9.5 लाख का नुकसान हुआ है इसमें। तो तकरीबन 6-7 महीने मगर इनके डकैती के मगर हम गए हैं, जलील हुए हैं और कुछ भी नहीं बना इसका अभी तक कुछ नहीं बना। कुछ भी नहीं बना। और जो पिछली 3 दफ़ा डकैतियाँ हुई हैं उसका भी कुछ नहीं बना। उसका कुछ भी नहीं बना। बस 1-2 बार ऐसे ही ना, बस बंदे को तसल्ली देते रहते हैं कि करते हैं बस ऐसे ही 3-4 महीने बंदा कितना जलील हो मगर फिर बंदा बैठ जाता है, कारोबार की तरफ ध्यान दे कि उधर जाए। उधर जाए ऐसे ही। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले कि जो 4 डकैती हुई हैं उसमें से एक भी आपकी रिकवरी नहीं हुई? जी, रिकवरी हमारी असल में 4 साल के अंदर एक बार भी नहीं हुई। 4 साल में कुछ हम दुकानदारी होती है, टाइम इधर भी देना होता है, वहाँ पे भी जाना पड़ता है। कुछ 5-6 महीने तक हम जाते हैं जब डकैती होती है। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हमने ये बिलिंग के पैसे हैं ना, ये कुछ क्रेडिट होते हैं, कुछ हमारे अपने होते हैं। फायर भी लगा गए हैं वो। एक दफ़ा फायर भी लगाया तो बहुत मुश्किल से बंदा बचा हमारा। जो लास्ट फर्स्ट टाइम हुई है ना, उसमें फायर उन्होंने किया है। जो फर्स्ट टाइम आपकी डकैती हुई उसमें कितना पैसे गए? उसमें तुम्हें 12.5 लाख। 12.5 लाख। और जो दूसरी? उसमें कुछ में 2-3 लाख, 10 लाख, 10 लाख और रियाल थे, 2000 रियाल। उसके बाद पिस्टल था, ऐसे काफ़ी लाइसेंस वाला पिस्टल? लाइसेंस वाला पिस्टल, हाँ जी। इस तरह टोटल मिला टोटल कितनी आपकी 4 दफ़ा जो डकैतियाँ हुई हैं इस दुकान पर कितने अमाउंट जा चुकी है? 26 से 30 लाख तकरीबन जा चुकी है। 26 से 30 लाख। ठीक है। अभी तक 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई? बल्कि हमारे ऊपर लगे हैं, बल्कि जाने आने में सारी सी बात है, वो तो लगने ही लगने हैं। वो 35-40 लाख में पड़ गई है। तो क्या समझते हैं कि ये जो इलाका है ये पूरा शादरा नया, शादरा पुराना, ठीक है, फिर आगे वंडाला पुली बाज़ार के अंदर एक मोबाइल शॉप है, वहाँ पे भी 4 दफ़ा मोबाइल की शॉप पर अक्टूबर के महीने में डकैतियाँ हो चुकी हैं। उसका मुलजिम पकड़ा भी गया है। और जो सब इंस्पेक्टर है पुलिस एहल का जो डकैत था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये हमारा वंडाला रोड जितना भी है ना, और यहाँ में वंडाला पुल से लेकर वंडाला रोड तक वो बाज़ार है आगे,
वहाँ तक ना तकरीबन जो मेन बड़े दुकानदार हैं ना, उनके पास तकरीबन 2-3 साल में, ये इन 5 सालों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डकैती होती रही है। इसके अलावा ये छोटे इसी रोड, जो हमारा लिंक रोड है ना शेखपुरा से गुजरा वाला, इसके ऊपर भी छोटी मोटी वारदात जो है ना, ये तो आम दिनों में भी देखने को मिलती हैं। और नाज़रीन ये बता रहे हैं, ना तो कोई रात की तरीके में आते हैं, ये दिन दिहाड़े आते हैं, आप फुटेज में भी देख सकते हैं, और बड़ी बेदर्दी से आते हैं, इनको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। वो आते हैं, इनको हरासा करते हैं और अंदर घुसते हैं, 3 लोग हैं, और वहाँ से रकम उठाते हैं, लिफाफे में डालते हैं और मोटरसाइकिल बड़े आराम से लेकर चले जाते हैं जैसे इनके बाप का पैसा है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? यासर महमूद। यासर भाई बताएं, आप कारोबार है, यहाँ पे कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है? सर इतना मुश्किल हो गया कि अब हम घर अगर जाते हैं ना अपने, रात को नज़दीक ही हमारा घर है, खौफ की नीयत से जाते हैं कि ये कोई रास्ते में ना हमें छीन ले, यानी ये हालात बन चुके हैं। लेकिन हमारे साथ पुलिस तावन कर रही है, लेकिन वो वाला तावन नहीं हो रहा कि जो हमें रिकवरी करवा के दें। ऐसे ही 4 साल 5 साल से मुसलसल हो रहा है। तो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है फ़िरोज़ वाले SHO साहब से कि हमारे साथ ताउन करें। जैसे शादरे उठाने वालों ने मुलज़म को मजरे इक़दाम तक पहुँचाया, ऐसे हमारे मुलज़म भी सामने आने चाहिए। नहीं, ताउन तो वो करेंगे, जाहिर सी बात है, इसमें जराइम और बहुत बढ़ गया शादरे में, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है बेनकाब करना लोगों को, ठीक है। और पुलिस की कितनी गश्त तो यहाँ पे होती है कि पुलिस करती भी है कि सोई रहती है? नहीं, पुलिस की गश्त वगैरह तो है, वो आते हैं, लेकिन ये डकैती दिन दिहाड़े होती है, वो तो रात को करते हैं ना। दिन को कहाँ होती है पुलिस? दिन को ज़ाहिरी बात है कॉल करते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कि दिन को गश्त करते हैं। पुलिस जो है वो, उनको क्या पता कि दिन दिहाड़े भी ऐसे काम हो रहे हैं। तो ये तो सवालिया निशान है कि एक रात के तरीके में हो जाए, वो तो अलग बात है, एक दिन दिहाड़े, ये कच्चे का इलाका थोड़ी है, जी बिल्कुल, ठीक है। ये दिन दिहाड़े, ये शहर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और दिन दिहाड़े चोरी हो जाना, ये तो सवालिया निशान है पुलिस पर। बिल्कुल, ये ज़ाहिरी बात है कि इलाका हमारे पास नज़दीक चौकी है, तो फिर भी ये काम हो रहा है। हालांकि मॉर्निंग में हुई हैं, जितनी अभी तक डकैती हुई हैं वो मॉर्निंग टाइम पे हुई हैं। जाहिर सी बात है ना, मंडाला बाजार में जहाँ पे मोबाइल वालों की जगह पर, वो भी दिन दहाड़े हुई है। वो भी साबिक इंस्पेक्टर जो था अमार शाह, वो न्यू अनारकली में तैनात था और वो डकैत था। पुलिस ने इसको पकड़ा भी है और CCD ने अब उसको अपने हवाले रख लिया है। अब लगता है कि वो अब हाफ फ्राई या फुल फ्राई हो जाएगा। और जब से CCD आई है, सुहेल जफर चट्टा साहब ने सरबराही में, CCD ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन ऐसे डकैतों के खिलाफ भी ऐसे इकदाम करने चाहिए जो कि दिन दहाड़े लोगों पर खौफ व हरास फैलाते हैं। और ये जो मोबाइल शॉप है, यहाँ पर बिलिंग भी होती है, इजी पैसा भी होता है, जैज़ कैश भी यहाँ पे लोग करवाने आते हैं। और बताया भाई जा रहा है 18 से 20 साल पुरानी ये शॉप है, और इस शॉप में आप देखें समी गिफ्ट प्रिंटिंग सेंटर भी है, और ये शॉप का नाम है। और अभी तक 4 दफ़ा इनकी डकैती हो चुकी है, 26 से 30 लाख के करीब इनकी रकम जा चुकी है, और अभी तक इनको इंसाफ भी नहीं मिला, इनकी रिकवरी भी नहीं हुई, उल्टे इनके जेब से पैसे लगे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार देखें या तरीक़े भुगतें या थाने जाएं, क्या करें। फिर हाल के हमने उस जगह को छोड़ ही दिया, और अल्लाह ने हमारे हक़ में रखा होगा, हमारा हक़ लाल की कमाई है तो हमें मिल जाएगी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि हमें वो पैसे मिले। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।